इसमें क्या पढ़ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखो पहले अपन का पढ़ो, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले कौन से हैं? देखो एक्स वाई जेड, इन राशियों को बोलते हैं क्या, चर राशियां। ठीक है, अगर किसी समीकरण में एक राशि प्रयुक्त है, एक राशि को अगर यूज करें तो कौन सा कहलाओ समीकरण, रैखिक समीकरण। देखो पहले अपन क्या कर रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, जी पढ़ा अभी तक। इसमें एक्स का यूज कितनी बार है, दो बार, लेकिन क्या बाई का उपयोग किया इसमें, जब बाई का उपयोग नहीं किया है तो जो इसमें एक ही चर प्रयुक्त हुआ, एक चर उपयोग हुआ। तो जब एक चर को बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण, एक चर वाले समीकरण, कौन से, एक चर वाले समीकरण। ठीक है, लेकिन जब समीकरण में इन दो राशियों को प्रयोग किया जाए, ठीक है, कौन का, दो राशियों का प्रयोग किया जाए तो उनको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देखो एक्स वाई कितने बार उपयोग किया, दो बार। जब दो बार उपयोग किया तो कैसा समीकरण हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझ आई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब अपन को पढ़ना क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब अपन प्रश्नावली देखो डायरेक्ट, प्रश्नावली 3.1, ठीक है, 3.1 पढ़ना ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व कितने का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, ये अपन को प्रदर्शित करने हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये बात समझो कि वर्तमान आयु अगर तुम लोगों की पूछी जाए तो वर्तमान आयु कितनी है। अगर वर्तमान आयु को कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो वर्तमान आयु कितनी है तुम लोगों की, 15 मान लें, कितनी, 15 साल। ठीक है, अगर तुमसे कहा जाए कि 5 साल पहले आप कितने की थे, 5 साल पहले, तो 15 में से 5 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 साल। ठीक है, और आज से अगर पूछा जाए कि आज से 5 साल बाद कितने के हो गए, 20 के, तो अगर पहले की बात आए, क्या कि पहले की बात की जाए तो क्या वर्तमान आयु में उतना जोड़ दो। अगर 3 पूछी कि पहले, अगर क्वेश्चन में पूछे कि पहले की आयु है तो वर्तमान आयु में उतनी जोड़ दो। अगर वो बोल रहे कि 3 वर्ष पहले कितनी थी तो वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में लिखा आ रहा बाद, ठीक है, तो इस बाद को मतलब क्या है, वर्तमान आयु में से 3 को घटा दें। ठीक है, अगर पूछें कि 5 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद कितनी आयु रहे, गलत हो गया, मिस्टेक कर गए। देखो अगर पहले की पूछ रहा है तो वर्तमान आयु में से घटाना है, और बाद की पूछ रहा है तो वर्तमान आयु में जोड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ गए इतनी। अब देखो, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब एक व्यक्ति को नाम है का आफताब, यही नाम है ना, आफताब का कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगर अपन मान लें, देखो माना आफताब और उसकी पुत्री की उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, कौन सी आयु ले रहे अपन, वर्तमान आयु, कौन सी, वर्तमान आयु क्रमशः एक्स और वाई
वर्ष है, ठीक है। तो वर्तमान आयु पता चल गई तुम्हें। आफताब की वर्तमान आयु कितनी कहलाई, एक्स, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वाई। कोई दिक्कत? देखो अब आफताब अपनी पुत्री से क्या कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हुई है। देखो वर्तमान आयु ये है, वर्तमान आयु में से 7 घटा दें तो 7 वर्ष पहले की मिल जाएगी कि नहीं। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी कहलाई, x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7। अब ये अपन को x का मान पता नहीं है कि वो 50 साल को है तो कि 10 साल को है कि कितने को है, ठीक है, x का मान पता नहीं है। तो पर वैसे तो लिख तो सकते हैं कि 7 वर्ष पहले कितनी आयु है, x माइनस 7, ठीक है। अब ओई के समय पे आफताब कह रहा है कि पुत्री की आयु कितनी है, देखो इसमें आगे बढ़ो, 3 गुनी है, ठीक है। देखो एक मिनट सुनो, बाई की आयु कितनी थी, सॉरी पुत्री की आयु बाई वर्ष है ना, पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष। अब 7 साल पहले मतलब 7 घटाने पर, तो जे कब की आयु हो गई दोनों की, 7 वर्ष पहले की। बात समझ आई अनुराग? यहाँ पे देख लो, समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये कौन सी आयु हो गई, 7 वर्ष पहले की। 7 वर्ष पहले उसके पिताजी, पुत्री के पिताजी आफताब कितने की थी, x माइनस 7 की, और पुत्री कितने की थी, y माइनस 7 की, ठीक है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि पिता की आयु ज़्यादा हुई है और पुत्री की आयु कम, ठीक है। तो देखो अब भी पूछ रहे हैं कि कितने गुना थी, 7 गुनी, ठीक है। जब 7 गुनी है तो देखो जब पुत्र की आयु थी, पुत्र की आयु कितनी गुनी हो गई, 7 गुनी, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? अब इसको हल कर दे, x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा यहाँ कीजिए, 7 का बाई में हुआ होगा तो 7y माइनस 7 इंटू 7 कितना होगा, 40। कोई समस्या? अब इसको देखो, इन 7 बाई को इस साइड ले आओ, या 49 हो ले आओ, कछु को भी कर दे, कौन को ले लें, 7 बाई को ले आए, एक्स माइनस 7y माइनस 7 बराबर माइनस 49, जी बचा, जी रहा ना। अब देखो इस 7 को उस साइड ले जाओ, जैसे उस साइड ले जाए पक्षांतर किया जाएगा तो 7 काय में पहुंचे, एक्स माइनस 7y बराबर 49 प्लस 7, जी हुआ। अब एक्स माइनस 7y बराबर माइनस के हैं 49 और प्लस के हैं 7, क्या होगा यहाँ पे, माइनस होगा। तो फिर 49 में से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 42, ठीक है। कोई समस्या? अब 42 को उठा के इस साइड ले आओ, ठीक है। देखो x माइनस 7y, 42 उस साइड का के हैं माइनस के, इस साइड का हो जाए बराबर, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखो इस समीकरण में एक चर है कि दो, एक x है और दूसरा y है, दो चर हैं, तो समीकरण कैसा हुआ, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। लिख दो यहाँ तक। देखिए 3 वर्ष बाद, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष पिताजी की, और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान आयु अगर x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाए, ठीक है। जैसे तुम लोगों की वर्तमान आयु कितनी है, 15, अगर 3 वर्ष बाद बोले तो उसमें जोड़ोगे ना 3, ठीक है। तो ये हो गई कौन की, पिताजी की, किसकी आयु है जी, पिताजी, बराबर किसकी रहे,
पुत्री, पुत्री की वर्तमान आयु y प्लस कितने वर्ष बाद 3, कोई दिक्कत। अब लेकिन इनकी आयु बराबर रहे तो पुत्री की आयु कछु गुना तो रहे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है। तो देखो उसमें कितना लिखा, 3 गुना, यही है ना, कोई समस्या। 3 वर्ष बाद, ये कहाँ की बात चल रही, 3 वर्ष बाद की, ठीक है। अब इसको जाके अपन गणित में आ जाओ, 3 का कोष्टक के अंदर गुणा करो तो x प्लस 3 ज्यों का त्यों बराबर 3 का y में गुणा होगा, कितना होगा 3y प्लस 3 का 3 में गुणा करो, ठीक। अब जो कुछ है इस साइड सबको उठा के इस साइड ले आओ, पक्षांतर करें तो x प्लस 3y इस साइड आए, काय को हो जाए -3y, 9 आएगा इस साइड, किसका होगा माइनस, बराबर कुछ और बचा, ठीक। अब देखो x है का कहीं और, एक ही है तो ज्यों का त्यों लिख दो, 3 है का, 9 माइनस की है और 3 का है प्लस का, ठीक है। 9 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा -6, तो 3y -6 बराबर, कोई समस्या। इसको समीकरण नंबर 2 यहाँ से लिखना है तुम लोगों को। यह स्थिति मनोरंजक भी है और गणितीय तथ्यपरक, ठीक है। लिखा है इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण क्या क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यही आपका आंसर है। ग्राफीय निरूपण, ठीक है। ग्राफीय निरूपण के लिए x का मान और y का मान निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। x का मान और y का मान, तो समीकरण 1 एवं 2 अलग अलग निकालने पर, पहले समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है बोलो, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, ठीक है। कोई समस्या, यहाँ देखो ध्यान से देखना, x का मान और y का मान निकालना है, ठीक है। मतलब एक बार x चाहिए बराबर में, एक साइड एक बार y चाहिए, तो पहले अपन देखो 42 को उस साइड ले जाए तो काय के हो जाए, x माइनस 7y, या रुक जाओ 7y को उस साइड ले जाए तो 7y काय के हैं माइनस, उस साइड काय का होगा x प्लस 42 बराबर 7y, यही होगा। अब अपन को चाहिए एक का मान, मतलब y का मान निकाले पहले, तो y का मान निकालने के लिए 7 को हटाना पड़ेगा वहाँ से, तो 7 काय में है गुणा में, इस साइड काय में होगा x प्लस 42 अपॉन 7 बराबर, ठीक। y का मान जी है, अब अपने मन से ऐसा मान लेना है तुम्हें x का कि y का मान सही सही निकले, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस रूप में निकले, तो यहाँ x की जगह पे कौन सी संख्या लें अपन कि वो 7 से कट जाए, देखना ध्यान से। यदि x बराबर अपन 7 ले लें, कितना 7, ठीक है। यदि x बराबर 7 लिया तो x का मान क्या होगा 7 प्लस 42 पहले से है अपॉन 7 बराबर y, सही होगा। 7 और 42 को जोड़ो 49 अपॉन 7 बराबर y, 7 का भाग करो 49 में कितनी बार जाएगा
तो बाई का मान कितना निकला? देखो अपन सही लिख ले, बाई बराबर ठीक। यदि एक्स का मान 7 लिया तो बाई का मान भी कितना आया? 7। अब ये तो नहीं पूछोगे तुम लोग कि एक्स का मान 7 ही क्यों लिया, 2 3 4 5 तो सही ले सकते। इसलिए कि अगर यहाँ पे 7 मान रखा जाए तो 42 में जोड़ जाएंगे 7 तो कितना हुआ? 49, और 49 7 से कट जाएंगे। ठीक है, यदि x का मान कितना ले हम? x बराबर ठीक है, यदि x का मान 0 लिया है तो देखो x की जगह पे 0 प्लस 42/7 बराबर y। ठीक, 42 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? बटे 7 बराबर 7 एकम 7, 7 6 42। y का मान कितना आया? कोई समस्या? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इसकी सारणी बना ले अपन। सारणी कैसी देखो, यहाँ पे x का मान ऊपर और नीचे y का मान। x का मान जब 7 लिया तब y का मान कितना आया? पहले वाले की पूछ रहे हैं। 7 लिया जब x का तो y का मान भी 7 आया था। ठीक है, अब x का मान कितना लिया? 0, तो y का मान कितना आया? 6। ठीक है, एक समीकरण की दोनों चीजें अपन कंप्लीट कर दो। लिखो जल्दी। अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है बोलना जल्दी? x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। वैसे इसको बिल्कुल जमा दी, जैसे पहले वाला जमाया वैसे ही। देखो इस दो ही को साइड ले जाओ, 3y को साइड ले जाए तो x माइनस 6 बराबर 3y, ये रहेगा ना। ठीक, अब अकेले सिंगल y चाहिए अपन को, 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 3 गुणा में है इस साइड काय में हो जाए x माइनस 6 अपॉन 3 बराबर। ठीक, उसी प्रकार जैसे पहले सवाल में लिया, x का मान लिया y का मान निकाला आया, x मान लिया y का निकाला है। ठीक, तो इसमें देखो यदि बताइए x का ऐसा कौन सा मान लिया जाए कि 3 से भाग चला जाए बाद में? 3 ले ले, तो पहले अपन 0 ले ले, x बराबर 0, तो x का मान 0 माइनस 6 अपॉन 3 बराबर y। ठीक, 6 में से 0 घट जाएगा, यही बचेगा ना, भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस y का मान कितना आया? माइनस, देखो जल्दी, देखो साइड एक सारणी और बनाए, ऊपर x का मान नीचे y का। x का मान फर्स्ट टाइम कितना लिया? 0, y का मान कितना आया? -2। सेकेंड बार x का मान कितना लिया? 3, y का मान कितना आया? -1। ठीक है, कोई तो समस्या? देखो ग्राफ खींचना है। ठीक, देखिए साइड, ऊपर का कौन सा अक्ष है? y, नीचे का सॉरी ये वाला x, और नीचे खींचने तो y, और इस साइड खींचने तो x। ठीक है, बीच में को 0
ठीक है, दाएं साइड धन की और बाएं साइड माइनस। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक और ले लें, 7 तक गए ना अपने मान, 7, ठीक है, इस साइड ले लें, -1 -2 माइनस, और ले सकत अपन, जरूरत पड़े तो ले सकत, ठीक है। आप देखो ऊपर ले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप किसी एक सारणी को सिलेक्ट करो, पहले ऊपर वाली पर है। अब ऊपर वाली सारणी में x का मान कितना है, 7, तो x कहाँ है, ये है, ठीक है, x का मान कितना, 7। ध्यान से देखो इस साइड, x का मान 7 है, तो उस कंडीशन में y का मान कितना आया, 7। तो इसमें देखो कुंडली टाइप की मिला दी, ऐसे नहीं करा, ऐसी जालान खींच दी, इस वाले पॉइंट्स पे मिल गए, ठीक है। कोई समस्या? अब एक और ले, x का मान 0, y का मान 6, ठीक है। देखो x का मान कितना है, 0, और y का मान, देखो x से चले अपन तो 0 से चले ऊपर, चले ऊपर, इतना ही। देखो अगर 1 से चलना पड़ता तुम्हें तो यहाँ से चलती, 2 से यहाँ से, 3 से यहाँ से, तो अगर इसी प्रकार 0 से चल रहे तो इसी वाली लाइन पे चलो ना, तो कहाँ पे रुकने, जहाँ पे y को मान 6 हुई, कहाँ है, यहाँ पे 2 डॉट लगाओ अच्छे बड़े बड़े, लगा दिए। स्केल की सहायता से इनको मिटा देना, स्केल से खींचना तुम लोग। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो, मिल गए। अब ये जो पॉइंट बना, जी कहाँ कहाँ से मिलके बना था, 7 और 7 से, तो पहले लिखना x का मान, तो x का मान कितना था, 7, बाद में y का कितना था, 7 ही 7 था ना दोनों का। इस वाले पॉइंट को लिखो, पहले लिखो x का मान कितना है 0, y का कितना है 6। ये जो संख्या सॉरी ये जो रेखा प्राप्त हुई, ये कौन से समीकरण से बनी, पहले वाला समीकरण बोलो, x - 7y + 42 बराबर 0। एक बात कंप्लीट, समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 2 से देखो, x का मान कितना 0, y का मान 2, तो देखो y का मान नीचे जाएगा माइनस में, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। आप देखो 0 से चलना कहाँ तक, -2 तक, तो 0 जे है, नीचे को चलना पड़ेगा, तो -2, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, लगा दिया। आप दूसरी देखो, x का मान कितना है 3, तो y का मान -1, x का मान जे है, तो नीचे को चलो, y ऋण के -1 तक, y का मान -1, तो कहाँ, इस साइड से ऐसे चलना पड़ेगा, यहाँ पे मिल गए। इन दोनों रेखाओं को फिर से मिला दी, ठीक। अब ये जो रेखा है पॉइंट, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो 0 और -2 से, ये वाला पॉइंट 3 और -1 से। ये जो संख्या रेखा है, ये कौन से समीकरण से प्राप्त हुई, x - 3y - 6 बराबर 0, ठीक। ये हो गया ग्राफीय निरूपण, ठीक।